कोलकाता कॉरपोरेशन की शानदार दावत-ए-इफ्तार, सीएम ममता बनर्जी रही चीफ गेस्ट। कोलकाता कॉरपोरेशन की ओर से हर साल की तरह इस बार भी शानदार दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहीं। इस अवसर पर विशेष रूप से कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, मंत्री जावेद खान, मंत्री बाबुल सुप्रियो, विधायक देवाशीष कुमार, एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी सहित कई काउंसलर, सांसद और धर्मगुरु शामिल रहे। इस कार्यक्रम में रेड रोड नमाज-ए-ईदेन के इमाम कारी फजलुर रहमान, नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा समेत कई गणमान्य हस्तियां भी शरीक हुईं। इस खास मौके पर नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने दुआ कराई। दुआ से पहले उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के जबरदस्त विरोध के लिए टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुबारकबाद पेश की। और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आप सबको मुबारक हो। आज पाक सर्कस मैदान का ये तारीखी दावत-ए-इफ्तार जो हर साल पाबंदी से 2011 से पाबंदी से शुरू किया गया है और इसमें हमारे मरहूम जनाब सुल्तान अहमद साहब जो दुनिया से गुजर गए, आज उनकी याद बहुत आती है। और इसको सजाने संवारने के लिए हमारे मेयर जनाब फरहाद हकीम साहब जो आप सब का इस्तकबाल किया है, हमारी मैडम मोहतरमा ममता बनर्जी का भी इस्तकबाल किया है, आप सब का इस्तकबाल किया है। और शुरू से उनके दिल में एक लगन रहती है आप सब के साथ बैठकर इफ्तार करना, प्यार मोहब्बत बांटना। ये हमारे मेयर साहब का भी बड़ा कारनामा है और इसको सजाने संवारने में हमारे मेयर साहब ने पूरी कोशिश की है। और उनके साथ जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब, इश्तियाक अहमद राजू साहब और हमारी भाभी जनाब साजदा अहमद साहबा और उनके साथ जितने भी यहाँ पर हमारे लीडरान बैठे हुए हैं, जनाब सुजीत बोस साहब हैं, हमारे शशि पांजा जी हैं, शोभनदेव चट्टोपाध्याय जी हैं और सबका नाम जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन स्वर्ण कमल साहा जी हैं और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर साहब हैं, डीजीपी साहब हैं और जनाब फरहाद हकीम साहब हैं और माझी जी हैं और हमारे चंद्रिमा भट्टाचार्य जी हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरे जहन में सब नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आप सब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी को तमाम मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और जितने भी हमारे सभी धर्म गुरु आए हुए हैं, उन सब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये पश्चिम बंगाल की सरजमीन को ऐसी ही पुरअमन तरीके से फलता फूलता रहे और सब लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारते रहें। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है और इस वक्त हम लोग एक जगह जमा हुए हैं तो हम चाहते हैं कि रोज़ा की क्या फजीलत है और रोज़ा का मकसद क्या है आपके सामने बताया जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया। और रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया? इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करता है, कोई जराइम नहीं करता है। आप देखे होंगे कि जो लोग रोज़ा रहते हैं वो तमाम बुराइयों को छोड़ देते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि रोज़ा जो है सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो कान का रोज़ा है, आँख का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है, जिस्म का रोज़ा है, इन तमाम चीज़ों का रोज़ा है। गोया के इंसान तमाम बुराइयों से रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लेता है और उसके बाद इसी तरह पूरे 11 महीने उसको जिंदगी गुजारनी है जिस तरह उसने रमज़ान में ज़िंदगी गुजारा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ान इसी सबक को दोहराने के लिए और ये ट्रेनिंग देने के लिए हम पे फ़र्ज़ किया गया है कि हम मुत्तकी बन जाएं। जिस तरह रमज़ान के महीने में हम तमाम गुनाहों को छोड़ देते हैं, तो रमज़ान के महीने में इसकी 1 महीना ट्रेनिंग लेकर के पूरे 11 महीने हम इसी तरह तमाम गुनाहों को छोड़ दें। अपने भाइयों को परेशान ना करें, अपने पड़ोसियों को परेशान ना करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों को परेशान न किया जाए, किसी का माल नहीं हड़प किया जाए, किसी को गाली गलौज नहीं किया जाए। ये रमज़ान इसीलिए फ़र्ज़ किया गया है। और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, लअल्लकुम तत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाला दिल होगा वो दुनिया में कोई क्राइम नहीं करेगा, वो मिस्टर नो प्रॉब्लम बन करके ज़िंदगी गुजारेगा, बेज़रर इंसान बन के ज़िंदगी गुजारेगा। उसको दुनिया में किसी से डर नहीं होगा, उसको डर होगा तो एक अल्लाह का डर होगा। कभी भी दुनिया में अगर उसको कोई क्राइम करने का मौका मिलेगा, लेकिन वो देखेगा कि यहाँ पुलिस भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह के डर से वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कि हमने इसीलिए रोज़ा को फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और इसी के साथ अल्लाह ने कहा कि रोज़ा जो है ये सब्र की चीज़ है। जिस तरह आप देखते हैं कि इसमें सब्र का इतना बड़ा इम्तिहान है कि हज़ारों चीज़ें इंसान के सामने खाने का अनवाओ अक़साम रखे होते हैं, लेकिन अल्लाह का ऑर्डर नहीं होता है तो इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है। वो चाहे तो छुप के खा सकता है, पी सकता है, लेकिन अल्लाह का डर है कि हमें रोज़ा रखना है, तो वो पूरे जब तक अल्लाह ने मना किया है उस वक्त तक वो रोज़ा रखता है और खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह हमें रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है और तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है, खाने पीने की चीज़ के साथ तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है, इसी तरह 11 महीने भी तमाम बुराइयों से रोज़ा रखना है। और जब जिस समाज में लोग बुराइयों को छोड़ देता है तो वो समाज बहुत ही पुरअमन समाज बनता है, मुत्तहिदा समाज बनता है, एक प्यार मोहब्बत का गहवारा होता है। उस समाज में कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। इसी के साथ इस रमज़ान के महीने में कहा गया है कि ईद उल फित्र से पहले सदक़ाए फित्र अदा किया करो। सदक़ाए फित्र के बारे में ये कहा गया है कि जो बच्चा पैदा होगा ईद के दिन, उसकी तरफ से भी सदक़ाए फित्र अदा किया जाए। और सदक़ाए फित्र जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान के अंदर अपने भाइयों की मदद करने की स्पिरिट पैदा करता है। जब इंसान अपने भाइयों की मदद करने वाला दिल बन जाता है, उसकी रूहानियत ऐसी बन जाती है, फिर वो इंसान किसी भी मैदान में, किसी भी मौका पर अपने भाइयों को छोड़ता नहीं है। अगर उसके घर में अच्छा खाना बनता है तो वो सोचता है अपने पड़ोस में हम देख लें कि उनके घर में खाना बना है कि नहीं, तो वो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जुबान और उसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। जो मुसलमान अपने को मुसलमान कहता है, उसे यह देखना होगा कि उसका पड़ोसी उसके किसी भी अमल से उसको तकलीफ ना पहुंचे, चाहे उसका पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बल्कि हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पड़ोसियों का इतना हक है कि अगर खुदा न खास्ता पड़ोसियों का हक
जायदाद में हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। पड़ोसियों का बड़ा हुकूक किया है, और हमारे पड़ोस में जो लोग भी रहते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका भी ख्याल रखें। तो सदका फित्र जो है ये इसी की स्पिरिट पैदा करता है इंसान के अंदर कि रमज़ान के महीने में ईद उल फित्र से पहले पहले तुम अगर खुशियां मनाना चाहते हो तो अपने भाइयों को भी देखो, पड़ोसियों को भी देखो कि उसके पास ईद के कपड़े हैं कि नहीं, ईद के दिन खाने पीने के सामान है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनकी मदद करो, उनकी मदद करके ईद उल फित्र के खुशियों में बराबर उनको अपने साथ शरीक रखो, ताकि वो हमारे साथ ईद उल फित्र की खुशियां मना सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद उल फित्र और रमज़ान का पैगाम है। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे दरमियान जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे दरमियान जनाब अहमद हसन इमरान साहब भी हैं। हमारे दरमियान धार्मिक जनाब सतनाम सिंह अहलोवालिया जी हैं, भिक्खू जी हैं, और मुर्शिदाबाद से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हैं, बीरभूम से तशरीफ़ लाए मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, बशीर हाट से तशरीफ़ लाए मौलाना बाक़ी बिल्ला साहब हैं, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी जो एमएलए हैं मोहतरमा फुरफुरा शरीफ से हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। पीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, माफ़ कीजिएगा। कासिम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, मैं जहन में नहीं था। और बहुत खुशी की बात है कि एक दिन पहले हम सब की सीएम फुरफुरा शरीफ में तशरीफ़ फरमा थी, दादा हुजूर के मज़ार पर तशरीफ़ ले गई। ये जो नमूना है और ये जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बेहतरीन नमूना है, वो अगर पूरे भारत को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखने की ज़रूरत है, जो तमाम लोगों को मिला जुला करके चलती हैं और अपने साथ सबको प्यार मोहब्बत बांटती है। मैं बार बार कहीं भी जाता हूं तो पश्चिम बंगाल का मिसाल पेश करता हूं, और हर जगह जब जाता हूं बड़े बड़े मुसलमानों के मजलिस में तो वो ये कहते हैं कि भाई फरहाद हकीम साहब कैसे हैं, मेयर साहब कैसे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब। अभी कल वो लोग जंतर मंतर पर प्रोग्राम था, धरना दे पे बैठे हुए थे, जिनको हमारे मेयर साहब चाचा जी कहते हैं, जनाब शहूद आलम साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो आज उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए। वो आपको बहुत याद कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेयर साहब को और मैडम दीदी को मेरा सलाम कह दीजिएगा, हम मक्का मदीना में उनके लिए दुआ करेंगे। और पश्चिम बंगाल, ये भी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बहुत ही पुरअमन शहर है, हम होली के दिन दिल्ली से अलीगढ़ तक बाइकार गए हैं, लेकिन वहां दहशत का माहौल है। पश्चिम बंगाल ऐसी सरजमीन है जहां प्यार मोहब्बत का माहौल है, और ये माहौल ममता बनर्जी ने पैदा किया, उनके वजीरों ने पैदा किया, उनके मंत्रियों ने पैदा किया, और पूरे पश्चिम बंगाल की आवाम ने इसको कबूल किया और उस पर अमल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह मिलजुल करके तमाम त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने कहा है कि तुम सब एक मर्द औरत से दुनिया में पैदा किया गया है, और वक्फ के ऊपर जो पश्चिम बंगाल की सरकार हमारी दीदी ममता बनर्जी ने जो काम किया है, पूरे भारत में किसी स्टेट ने ऐसा काम नहीं किया है। बल्कि ममता बनर्जी ने पूरे भारत के वक्फ बोर्ड को यह दिशा दिखाया है कि तुम वक्फ बोर्ड की कैसे हिफाजत कर सकते हो। अब टाइम होने वाला है, टाइम नहीं है, 3 मिनट रह गया है, इसलिए हम सब बारगाह इलाही में दुआ करें कि अल्लाह ताला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब
रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। उलाइका युजज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहियतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ऐ अल्लाह हमारे नमाज रोज़े को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे भारत में अमन शांति अता फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसन पश्चिम बंगाल को नजर बद से बचा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर जो लोग जालिम है उसको नेस्तो नाबूद कर दे और जो मजलूम है उसकी मदद फरमा। ऐ खालिक़े हर बुलंद पस्ती शचीज़ अता बकुंज हस्ती इल्मो अमलो फराख दस्ती ईमानो अमनो तंदुरुस्ती। ऐ रब्बुल आलमीन जो लोग बीमार है उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो लोग कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदाई को दूर फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे। ऐ अल्लाह जो लोग जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उनके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत हैं। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हम तेरे सामने रो रहे हैं। ऐ बारे इलाहा हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं कि इसे कबूल किया जाए, लेकिन तू अपने नजर करम से रहमत से तू इसे कबूल फरमा ले। और हमारे इस मजलिस में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोग तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं और हमारी इस पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। उनके वजीर और मंत्री भी हैं और ऑफिसरान भी है। तमाम की दुआ को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इफ्तार करें। अस्सलामु अलैकुम।